हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वेरी गुड गाइस। सो नाउ मूविंग टू द चैप्टर, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. It's second session. We are discussing now value at risk. This is one of the important aspect of the chapter, as I had enumerated in the last lecture. Value at risk के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क? हमने पिछले चैप्टर में क्या डिस्कस किया? टाइप ऑफ रिस्क, इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज ऑफ रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू. सो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था पहले सेशन में टाइप ऑफ रिस्क, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल. फिर हमने फाइनेंशियल के डिफरेंट टाइप डिस्कस कर लिए, काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट, करेंसी, लिक्विडिटी. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट वाज अ थ्योरी चैप्टर. हैविंग सेड, व्हेन वी आर गोइंग, अब ये चाहे वो कोई सा भी रिस्क हो, उसका आपको एक रिस्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्क? रिस्क कितना है उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क. सो नाउ इफ यू कम टू वैल्यू एट रिस्क, इसमें आपको वैल्यू ऑफ रिस्क के फीचर्स, वैल्यू ऑफ रिस्क की कैलकुलेशन, इसकी वर्किंग, इसका व्हाट डू यू कॉल इट, यूजेज, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा. एप्लीकेशन, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी का भी बन सकता है, प्रैक्टिकल का भी बन सकता है. ठीक है, तो इसको जरा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. एज पर विकीपीडिया, देखो आई एम अगेन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, हमें बीओएस के एंगल से जाना है. बीओएस के ओवर एंड अबव आप लिख सकते हो, नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग टू दी मॉड्यूल. उसको ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है. तो विकीपीडिया का मतलब मैंने कोई विकीपीडिया से नहीं उठाया, ये अपने मॉड्यूल में ही वर्ड यूज हो रखा है. सो एज पर विकीपीडिया, वैल्यू एट रिस्क इज ए मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट. समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क हो सकता है? इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में तो ढेर सारा रिस्क होता है, डेट में भी रिस्क हो सकता है. डेट का मतलब अगर आपने कहीं एफडी जमा कराई है, उसमें भी रिस्क हो सकता है. आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसमें भी रिस्क हो सकता है. अगर आप बैंक की साइड से हैं, आपने किसी को लोन दिया, वो लोन वापस आएगा नहीं आएगा, उसमें भी रिस्क हो सकता है. तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट में, हर तरह की डीलिंग में, यही तो पढ़ा हमने, टाइप ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क की डिफरेंट कैटेगरीज, रिस्क होता है. तो उस रिस्क की वैल्यू क्या है, और आइल से कितनी वैल्यू. अगर आपने एक घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी आपने, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दे दिया मैंने, चलो प्रॉपर्टी खरीदी, ज्वेलरी खरीदी, कितनी खरीदी भाई? 1 करोड़ की. 1 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी, 1 करोड़ का आपने प्रॉपर्टी खरीदी. तो रिस्क कितना है? तो रिस्क तो वही होगा ना जितना वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा गिर सकता है. अब वो ज्यादा से ज्यादा सर वही प्रॉपर्टी 10 साल पहले तो 10 लाख की मिलती थी. तो एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं. तो उस इन्वेस्टमेंट में आपकी कितनी वैल्यू रिस्क पे है? 1 करोड़ में से पूरा 1 करोड़ तो रिस्क पे होगा नहीं. क्यों? क्योंकि एक आपने किसी फिक्टिशियस करेंसी में थोड़ी ना इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी में किया है, ज्वेलरी में किया है. तो मे बी प्रॉपर्टी में आपका से 20 लाख रिस्क पे बैठा है, ज्वेलरी में से आपका 30 लाख रिस्क पे बैठा है, और डिपेंडिंग अपॉन कहीं 10, ये चीजें होती हैं. तो कितनी वैल्यू आपकी रिस्क पे है? वन एस्टिमेट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज. कितना गिर सकता है, वही तो रिस्क पे है, पूरी तो रिस्क पे है नहीं. ओके, सो नाउ व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? नंबर 1, कितना ज्यादा से ज्यादा गिर सकता है आपका व्हाट यू कॉल इट, जो भी पोर्टफोलियो या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में? व्हाट विल बी द लॉस? इतना ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ाऊं मैं. तो कितनी वैल्यू आपकी रिस्क पर है? 100% नहीं है, कम है थोड़ा सा. भी एग्जांपल में आपको क्लैरिटी आ जाएगी. द टर्म वाज इनिशियली coined in 1992, used in 1990 as per module. अब पहले हम कितनी वैल्यू रिस्क पे है, उससे पहले एक बार फीचर्स देख लेते हैं. पर्सनैलिटी क्या है वैल्यू ऑफ रिस्क की? बचपन से पढ़ते हैं फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी कंपोनेंट कैलकुलेशन कैसे होगी वैल्यू ऑफ रिस्क निकालने की, जो अभी मैं ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था मजाक में.
सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज टाइम पीरियड। अब कितने पीरियड ऑफ टाइम में आप इसका रिस्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब 1 हफ्ते में प्रॉपर्टी कितनी गिर सकती है, 1 महीने में, 1 साल में। उसके बाद एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल से 95% है या 99% है, ये एक वेरिएबल फैक्टर है। इसके लिए आपको एक लॉग टेबल भी मिलेगा, जैसे हम 9th 10th में पढ़ते आए थे। तो इस वेरिएबल फैक्टर के को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर एसेट्स का हमें एक मेजर मिल जाएगा। लॉस इन परसेंटेज में आपको चाहिए या प्रॉपर्टी में चाहिए? मैं जब 1 करोड़ की बोल रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कितनी वैल्यू एट रिस्क है, 10% है या 10 करोड़ है, 10 लाख है, सॉरी, तो आप दोनों टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। है क्या वैल्यू एट रिस्क? एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। मेरी तो बीकॉम सेकेंड ईयर में था शायद, जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे। तो इट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे 4-5 और extensions होते हैं। वैल्यू एट रिस्क इज एडवांस वर्जन ऑफ दोज मेथड्स ओनली। इट कैन बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स। तो 1 हफ्ते में तो भैया कुछ नहीं होने वाला प्रॉपर्टी का, बट अगर 1 साल में, 6 महीने में, तो इट कैन बी डन फॉर 1 वीक, 1 मंथ और सो ऑन। सो इट कैन बी डन ऑन अ डिफरेंट टाइम हॉरिजॉन्स। तो वेरियस टाइम हॉरिजन में इसकी बात होती है। ये प्रोबेबिलिटी है, नो वन नोज द फ्यूचर, अदरवाइज तो फिर हम ना ये पढ़ा रहे होते, ना कोई पढ़ रहा होता। बहुत बड़े 30 मरखा होते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग दैट कुछ लोग बना भी जाते हैं पैसे। कुछ लोगों की प्रोबेबिलिटी ठीक होती है एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन्वेस्टर, लाइक वैरेन बफेट टाइप। रिस्क कंट्रोल, इट अगर आपको पता है कि भैया नाउ यू फॉलो वेरियस, यू आर फुल फ्लैश रैंक होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर एक ट्रेजरी में जॉब मिली हुई है, तो आप वैल्यू ऑफ रिस्क को एनालाइज करके आप लिमिट सेट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एसेट में इट बिकम्स अ टूल कि भैया इतना लॉस, अगर मेरी कैपेसिटी ही 10 लाख के लॉस की है, तो फिर मैं इस वाले एसेट्स में, क्योंकि इसकी वैल्यू एट रिस्क ज़्यादा है, आई विल इन्वेस्ट और आई विल नॉट इन्वेस्ट। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेड स्कोर आता है कॉन्फिडेंस लेवल से, उससे क्या कहते हैं, ये यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ वेयर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबल लॉस निकाल सकते हो आप ऑन अ पोर्टफोलियो और ऑन अ पोजीशन। इससे आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो ऑफ एन ऑपरेटिंग और ट्रेडिंग पर्सन, कि कितना उसका वैल्यू ऑफ रिस्क चल रहा है, वो ज़्यादा रिस्की एसेट्स में खेल रहा है, लो रिस्की एसेट्स में खेल रहा है। ये आप इंडिविजुअल ट्रेडर की, इंडिविजुअल बंदे की, इंडिविजुअल, अगर आप खुद ट्रेडर हैं तो एक आपकी लिमिट सेट कर सकता है। अगर आप बैंक हैं या जो भी हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में आप एक बंदे को लिमिट दे सकते हो कि इससे ज़्यादा एसेट्स पे आपको व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रेड नहीं करना, या से 10% के एसेट, आपका वैल्यू एट रिस्क 10% ही होना चाहिए। कोई अगर बहुत ही अच्छा ट्रेडर है, उसकी डिपेंडिंग अपॉन जस्ट अ मेथड कि आप उसकी लिमिट सेट कर सकते हो। बहुत हाई लेवल के गेम है, बट इंडिया में भी अब हर तरह के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, हर तरह की इक्विटी रिसर्च, हर तरह के एनालिस्ट आ चुके हैं। वैल्यू ऑफ रिस्क एक एसएमई टाइप ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, एंड दिस इज नॉट ओनली गेटिंग यूटिलाइज्ड इन द एफएक्स मार्केट। ये आपके डिफरेंट कमोडिटीज, डिफरेंट प्रोडक्ट, इट्स ए कंसेप्ट पर एप्लीकेबल होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस कंसेप्ट। डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एज ए टूल फॉर एसेट और लाइबिलिटीज को आप मैनेज कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल यही है कि अगर आपका एक मॉड्यूल का एग्जांपल है, आपके पास एक 2 करोड़ के शेयर थे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है पर डे का। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे टूल्स होते हैं, इसको एक बार दोबारा हमें डिटेल में, दैट्स व्हाई मैथमेटिशियंस की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये एक बार दोबारा ठीक से दोबारा पढ़ लेंगे, बट आप इसकी मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं भी एक अलग से सेशन बना दूंगा, नोइंग द इम्पोर्टेंस, नोइंग कि हम इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसके एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है, सचिन के एवरेज, सहवाग के एवरेज तो ठीक है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इन सारे ट्रेजरी के मैटर्स में ये यूज होते हैं। अगर 2% थी, सपोज 222 ट्रेडिंग डे हैं
डिटरमाइन द मैक्सिमम लॉस ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे और 10 ट्रेडिंग डे विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल। और मैंने बताया 99 कॉन्फिडेंस लेवल पे दिया ही हुआ है, उसका कम्युलेटिव जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ रहा है वो 2.33 आ रहा है। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है पर डे का, तो एक दिन में ये जो शेयर है वो 2% लूज कर सकता है। 2 करोड़ का 2%, ये हो गया आपका 4 लाख। तो 4 लाख की वैल्यू आपकी एट रिस्क है। अब बोलोगे 2% कैसे निकला? अरे भाई, सब कुछ आप नहीं कर पाओगे। अब 2% कैसे निकला, इसकी एक अलग थ्योरी हो सकती है कि इस समय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना चल रहा है। अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन और सारे वैल्यू ऑफ शेयर की पिछली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, तो वो निकल रहा है, बट इसने दिया हुआ था। They don't want to teach you how to calculate standard deviation. They want to teach you how to calculate value at risk. Having said, why standard deviation? ये एक हम अलग से इसका वीडियो बना देंगे, यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। बट यहाँ पर हमारे समझने के लिए चीज क्या थी, 2 करोड़ का शेयर था, 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, एट 93 कॉन्फिडेंस लेवल इसका 2.33 का स्कोर आता है। तो 4 लाख का ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख की आपकी ये क्या कहते हैं गिर सकती थी। 2.33 से मल्टीप्लाई किया, 9.32 लाख इज वैल्यू एट रिस्क। टोटल एसेट की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 करोड़। तो 2 करोड़ में से 9,32,000 रुपए का आपको कभी भी लॉस हो सकता है। दैट इज द वैल्यू सिटिंग एट रिस्क। अगर सर शेयर तो कहीं भी गिर सकता है, गिर सकता है। गिवन दी फैक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ रिस्क इज एट 9.32%। क्या फैक्ट दिए हुए हैं? 2 करोड़ तो चलो सबको पता ही चल गया। जो आपका नॉर्मल टेबल निकला, जो जेड लेवल निकला आपका जेड स्कोर, वो 2.33 निकला। कॉन्फिडेंस लेवल इन्होंने दिया हुआ था, उसके बेसिस पे 2.33 निकला। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2% था। एक ट्रेडिंग सेशन में दिस शेयर हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 9.32 lakhs। लूज होगा या नहीं होगा, दैट्स अ सेपरेट मैटर। सेम विद 10 सेशन में 10 इंटू में 9.3 lakhs, ये टोटल गलत है इसका, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, 93.2 lakhs हो जाएगा ये। ठीक है, सो मोटा मोटा आपको ब्रॉडली समझ में आ गया वैल्यू एट रिस्क क्या होता है। सो आपको एक बार क्विकली इस चैप्टर को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, आपको क्या सीखना था, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टाइप ऑफ रिस्क फेस बाय ओएस आपने देख लिया, काउंटर पार्टी, करेंसी, एक्सचेंज, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक। आपको फाइनेंशियल रिस्क को इवेल्युएट कैसे करते हैं आपने ये देख लिया, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जो भी है इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, ट्रैक्टर लेंडर पर्सपेक्टिव। इवेल्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क, तो कौन सा मेथड आपको लगाना है, आपने एक मेथड आपको बता दिया, वैल्यू एट रिस्क। टाइप ऑफ रिस्क आपको ब्रॉड बताए थे, स्ट्रेटेजिक, हाई लेवल रिस्क, मतलब आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। कंप्लायंस, very important nowadays. I gave you the example of Byju's. I gave you the example of जितने भी फेसबुक वगैरह आ रहे हैं उनको कंप्लायंस ऑफिसर, ट्विटर्स को बोला गया है। ऑपरेशनल रिस्क इन माय व्यू इज रेगुलर रिस्क, बट कई बार ये बड़ा भी हो सकता है। अगर आपकी जो मेन फैक्ट्री का जो वायर सप्लाई है वही रुक गई, क्या करोगे आप? फाइनेंशियल रिस्क कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू 5 डिफरेंट हेड्स एज पर मॉड्यूल। काउंटर पार्टी से आपको रिस्क हो सकता है फाइनेंशियल, पॉलिटिकल हो सकता है, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ली, इंटरेस्ट रेट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट का एक अपने आप में एक चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ेंगे। करेंसी मैंने आपको बताया, लिक्विड करेंसी बोथ एक बंदे के लिए तो एक ही होगा, बट एट कंट्री लेवल आपके दोनों हो सकते हैं। आप इम्पोर्ट, अगर हमें तो बोरोवर पढ़ना है तो वो एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है, या अगर आपका एक्सपोर्ट भी है और इम्पोर्ट भी है तो फिर कुछ आपका नेचुरल भी हेज हो जाता है, ये भी हम अलग से पढ़ लेंगे, अब हेजिंग में आएंगे तो। लिक्विडिटी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए बताया। फिर मैंने लास्ट में आपको बता दिया वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क में कुछ नहीं होता, सिंपल है, एक मेथड है। इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि कितनी वैल्यू आपके रिस्क पे पड़ी है। सारी वैल्यू रिस्क पे हो सकती है, चांसेस कम है, बट टाइप ऑफ एसेट आपका ऐसा है, आपके पास क्रिप्टो है, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जरूर, बट अगर आपके पास हार्ड एसेट है
तो उसमें वैल्यू ऑफ एड्रेस थोड़ा कम होगा। बट इन जनरल आपका हर एसेट पे भी अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट बोले सीड्स वगैरह एकदम से ख़त्म नहीं होते, तो उसमें भी जनरली ये टाइम पीरियड होता है। तो इसमें टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल, लॉस को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, ये होता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आई नो आई होप you would have enjoyed the session. I think our recording or our classes quality is improving day by day. Stay in touch, look forward, subscribe to the channel. See you in the next video very soon. कल ही करेंगे, रोज पढ़ना है 1 से 1.5 घंटे, तभी आपके कंसेप्ट और अच्छे और स्ट्रांग होंगे, एज वेल एज आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।